हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट करी है एनसीईआरटी की। आज हम थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, ये हमारी बेसिकली थर्ड एक्सरसाइज गिवन है जिसका आज हमें मेनली फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्या कहा गया है? नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कब इफ जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट करेगा, फाइंड देम। देखो जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है 4.3। ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले ना आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिखना होता है। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है? क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, समझे? अब सबसे पहले तो जो ये लिखा है ना बेटा, बड़ा बड़ा अंडर रूट बी माइनस 4ac, इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो, अंडर रूट बी माइनस 4ac से नीचे करके करेंगे, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। अंडर रूट बी माइनस 4ac, देखो जी, अंडर रूट बी माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर बोलते हैं हम अंडर रूट डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेट होता है। क्या होता है ये होता है बेटा डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट होता है। ठीक है, जब ये डिस्क्रिमिनेट होगा तो कैसे होगा? या तो जो बेटा मेरा डी है, इफ डी 0 आएगा, या फिर डी ग्रेटर देन 1 आएगा, या फिर डी लेस देन 1 आएगा। ठीक है जी। जब अगर d 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरे रूट्स हैं, जो भी मेरे रूट्स हैं, रूट्स क्या है बेटा? रूट्स या तो रियल होंगे और सेम होंगे। इधर आ जाओ, इसमें जो रूट्स हैं बेटा वो क्या होंगे? रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग होंगे। इधर जो रूट्स हैं आर नॉट रियल, वो रियल ही नहीं होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पर देखो, जो हमारी ये इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 5, इसे हमें इस तरीके से रूट डी पहले तो निकालना पड़ेगा। देखो जी, अगर हम इसका रूट डी निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर करते हैं। देखो जी कैसे होगा, यहाँ पर करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, डी निकालने की कोशिश करते हैं। डी है बेटा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर बता सकते हो, बी होगा बेटा, देखो बी होगा ये, बी क्या होगा? बी होगा बेटा ये माइनस वाला पूरा, यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए होगा बेटा ये 2 इंटू 2, सी होगा बेटा ये 5। ठीक है, समझे? अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 जा तो 9, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि ये तो आ गया बेटा माइनस का 31। यानी कि ये क्या है? डी लेस देन 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है। जब रियल ही नहीं है, देखो क्वेश्चन में कहा गया था अगर रियल होंगे तब आपको उसके जो क्या करने हैं, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। जब रियल होंगे, यहाँ पर तो रियल ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरे पे चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3, सेकेंड पे चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैं अपना d निकालने की कोशिश करता हूँ। वो होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखो जी b कितना है? b है माइनस, b है माइनस, तो एज इट इज है ना। ये हो जाएगा बेसिकली माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है बेटा 3, सी है बेटा 4। सॉल्व करें तो देखो ये इसको यहाँ पर कर रख कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस का साइन हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा
√3 इंटू √3, तो 4 4 जा तो हो गया बेटा 16, और 3 ये हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 ये हो गया बेटा 48, यहाँ पर आ जाएगा 48। इसको करो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये तो आ गया बेटा 0। डी अगर 0 है, डी अगर 0 है तो क्या है बेटा, रूट्स हमारे पास क्या है, रियल भी हैं और सेम भी है। अब देखो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इसको निकालेंगे यहाँ पर, कहाँ पर करें, इधर कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है माइनस का बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर देखो जी, रखना शुरू करो। माइनस का बी क्या होगा, माइनस का बी होगा बेटा ये, यानी कि माइनस का साइन तो है और फिर एक अंदर इसका भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस माइनस, ये अभी हमने निकाला बेटा, ये है √d, ठीक है जी। और ये है 2 इंटू a है बेटा हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक है। इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो जी, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, यानी कि 4√3 प्लस माइनस, ये है बेटा बेसिकली 0, 3 2 जा 6, तो ये तो आ गया बेटा 4√3 अपॉन में 6, 4√3 अपॉन में 6। इसको शॉर्ट कर लो, ये 2 और ये 3 आ गया, यानी कि 2√3 अपॉन में 3। यहाँ पर भी आप आंसर इसको बोल सकते हो, और एक स्टेप और होता है उसको भी आप आंसर बोल सकते हो। वो क्या होगा, वो होगा बेटा इस तरीके से लिखो 2√3, क्या 3 को मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √3 से √3 कट गया तो 2√3, ये भी बेसिकली आप यहाँ पे छोड़ोगे तब भी सही है, यहाँ पे छोड़ोगे तब भी सही है। बस चलें आगे, चलो जी आगे चलते हैं, थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस मेरा क्या गिवन है बेटा, थर्ड केस यहाँ पर गिवन है, जो थर्ड इक्वेशन गिवन है वो है 2x² माइनस का 6x, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इजिकल्स टू 0, प्लस का 3 इजिकल्स टू 0। चलो जी, सबसे पहले तो आप d निकालो, d निकलेगा बेटा b² माइनस 4ac करके, b² बताओ, b² ये पूरा होगा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस a होगा बेटा 2, c होगा 3, चलो जी ये हो गया 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो बेटा यहां से जो d आ गया वो आ गया 12। क्या ये ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल बेटा ग्रेटर देन 1 है। देखो जी, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, रूट्स रियल होंगे बेटा, यहाँ पर लिख भी ले लो कि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। लिखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर है बेटा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करें, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखो जी, वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे ऊपर से। सबसे पहले तो b होगा बेटा, यहाँ माइनस का साइन एज इट इज, और ये b है माइनस का 6, तो ये तो ऐसे हो गया, प्लस माइनस √b है बेटा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6। देखो अभी हमने ये पूरा का पूरा ना d कहलाता है, यानी कि √d, इसको अभी हमने सॉल्व करा तो ये बेटा 12 है, यानी कि √12, ठीक है। चलो जी 2a, a है हमारे पास 2, a है हमारे पास यहाँ पर 2, तो ये आ गया 2 इंटू 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो गया 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4, इसके 2 होंगे बेटा, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। देखो जी कैसे है, एक बार ही तो होगा 6 प्लस में √12 डिवाइड बाय 4, और इधर होगा 6 माइनस √12 डिवाइड बाय 4। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ना, देखो जी √12 को सॉल्व कर लो, √12 को जब हम सॉल्व करेंगे, √12 होता है बेटा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 तो बाहर आ गया, ये आ गया 2√3, यानी कि ये हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, ये भी हो गया
6 माइनस 2√3/4। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया ऊपर तो अंदर बचा 3 प्लस √3/4। नीचे भी इधर भी आओ, यहाँ पर भी 2 कॉमन लिया यानी कि 3 माइनस √3/4। देखो जिसको काटो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2। तो इधर आ गया बेटा 3 प्लस √3/2। इधर आ गया 3 माइनस √3/2। बताओ जी, क्या इतनी बात समझ में आई आपके? इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर फाइनली ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है, हमारे ये रूट्स बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे पास इसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 3rd एक्सरसाइज का। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू।